बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐनक वाला जिन। मुसन्निफ ए हमीद। गोलियां खलाई चीफ और अश्काली पर तर बरस रही थीं, मगर इन दोनों खलाई इंसानों पर एक भी गोली का असर नहीं हो रहा था। खलाई चीफ ने अपनी खलाई पिस्तौल का रुख इस तरफ कर दिया जिस तरफ से पुलिस फायर कर रही थी। पिस्तौल में से शुआ निकली और धमाके के साथ पुलिस के चारों सिपाही जलकर राख हो गए। सब लोग ये देखकर भाग खड़े हुए। अश्काली और खलाई चीफ ने दोनों संदूक सामने रख लिए और जेब से एक छोटी सी डिस्क निकाली जिस पर नंबर लिखे हुए थे। ये खलाई नंबर थे। वो नंबरों पर उंगलियां चलाने लगा। जब नंबरों का एक खास लफ्ज बन गया तो दोनों संदूक गायब हो गए। खलाई चीफ ने मुस्कुराकर कहा, अश्काली, सोने और करेंसी के नोटों के संदूक फिजा में एटमी ज़र्रात की शक्ल में गर्दिश करने लगे हैं। अब हम इन्हें अपने गार में जाकर फिर से वापस एक जगह पर जमा करेंगे। चलो, हमारा पहला मिशन कामयाब हो गया है। दोनों बैंक से बाहर निकल आए। सारा बैंक खाली हो गया। बाहर लोग इधर उधर छुपे हुए थे। अचानक पुलिस की एक गाड़ी में से इन पर फायरिंग होने लगी। गोलियां अश्काली और खलाई चीफ के जिस्मों से टकरा टकरा कर गिरती रहीं। खलाई चीफ ने कहा, मेरा ख्याल है अब हमें गायब होकर वापस जाना होगा। ओके चीफ, अश्काली ने जवाब दिया। दोनों ने अपने अपने सीने पर हाथ रखा और पुलिस और दूसरे लोगों के सामने एकदम गायब हो गए। वहां शोर सा मच गया कि जिन भूतों ने बैंक लूट लिया है। कोई कहता था कि किसी सैयारे की मखलूक ने हमला कर दिया है। कोई कहता कि किसी मुल्क के जादूगर आ गए हैं। गार में बिलबतौड़ी और हामून जादूगर बेचैनी से टहल रहे थे। जादूगर हामून कह रहा था, ए बिलबतौड़ी नासा चौड़ी, जरा सोच, आखिर ये खलाई लोग हमें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। बिलबतौड़ी ने चीख मार कर कहा, हामून, मुझे तो लगता है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अपना काम निकाल कर हमें धुतकार कर खुद सारी दुनिया पर हुकूमत करने लगेंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सामरी के तख्त पर नहीं बैठ सकेंगे। हामून जादूगर ने गुस्से में आकर कहा, बिलबतौड़ी, अगर उन्होंने हमें धोखा दिया तो सामरी जादूगर की कसम, मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि सारी उम्र याद रखेंगे। अगर ये खलाई मखलूक है तो मैं भी हामून जादूगर हूँ, कोई पतलून जादूगर नहीं हूँ। इतने में अचानक खलाई चीफ और शिकारी जाहिर हो गए। चीफ ने जादूगर हामून के कंधे पर हाथ मारकर कहा, मिशन पूरा हो गया, मुबारक हो। जादूगर ने पूछा, बैंक लूट लिया? हाँ, अश्काली बोली। जादूगर हामून बोला, दौलत कहाँ है? तुम दोनों तो खाली हाथ वापस आए हो। खलाई चीफ ने कहा, अंदर कोठरी में आओ। वो सब गार की पिछली कोठरी में आ गए। जादूगर हामून बोला, कोठरी तो खाली है। खलाई चीफ कहने लगा, अभी तुम्हारे सामने लूटा हुआ माल वापस आ जाएगा। इसके साथ ही खलाई चीफ ने डिस्क निकालकर इसके नंबर मिलाकर एक खास लफ्ज बनाया और दोनों संदूक एकदम सामने आ गए। खलाई चीफ ने जादूगर हामून से कहा, संदूक खोलकर देखो। जादूगर हामून और बिलबतौड़ी ने संदूक खोले तो एक संदूक करेंसी नोटों और दूसरा संदूक सोने की ईंटों से भरा हुआ था। दोनों खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, मेरे खलाई खालू, मेरे खलाई चीफ, तुमने तो कमाल कर दिया। बस अब इसी तरह इस मुल्क का सारा सोना, सारे करेंसी नोट लाकर मेरे गार में जमा कर दो और इस मुल्क को दिवालिया कर दो। इसके बाद हम दूसरे मुल्क को दिवालिया करेंगे, फिर दुनिया के सारे मुल्कों की दौलत इकट्ठी कर लेंगे और फिर दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। हामून जादूगर बोला। खलाई चीफ बोला, ऐसा ही होगा। अब मैं और अश्काली इस मुल्क के तमाम शहरों, दरियाओं, पहाड़ों का एक जायज़ा लेने जा रहे हैं। हम फिजा में गायब होकर प्रवास करके जायज़ा लेंगे। इतनी देर में तुम यहीं पर रहना, हम इसी जगह पर वापस आएंगे। और हाँ, सोने और करेंसी नोटों के संदूक की हिफाजत करना। ओके, हम जाते हैं। खलाई चीफ और अश्काली ने अपने अपने सीनों पर हाथ रखे और गायब हो गए। इनके जाते ही बिलबतौड़ी कहने लगी, हामून, मुझे लगता है कि ये दोनों सारी दुनिया के बादशाह और मलका बन जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस सामरी की जादू नगरी पर भी खुद ही कब्जा करके बैठ जाएंगे। हामून जादूगर ने गुस्से में कहा, तू फिक्र क्यों करती है? मैं भी इनके साथ हूँ। इनकी एक एक हरकत पर नजर रखूंगा। जहाँ उन्होंने कोई धोखा किया, इन्हें अपने तिलिस्मी मंत्रों से नेस्तो नाबूद कर दूंगा। बिलबतौड़ी ने संदूक खोलकर कहा, कितनी चमकदार सोने की ईंटें हैं। हामून जादूगर ने चीख कर कहा, हम सामी जादूगर की नगरी की ईंट से ईंट बजा देंगे। और वो सोने की ईंटें गिनने लगे। दूसरे दिन शहर के सारे अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ खबर छप गई कि खलाई मखलूक ने बैंक लूट लिया। इन पर गोली असर नहीं करती। 4 सिपाही इनकी खलाई गन से जलकर राख हो गए। शहर में शोर समझ गया। पुलिस को खबरदार कर दिया गया। सारे शहर को घेरे में लेकर खलाई मखलूक की तलाशी शुरू हो गई। यह खबर शहर से दूर एक पुरानी खानकाह में बैठे हुए सब्जपोश दरवेश को भी इसके मुरीद ने पढ़कर सुनाई और कहा, मुर्शद, ये खलाई मखलूक हमारे मुल्क को तबाह करने आई है।
सब्ज़पोश दरवेश तस्बीह फेरते हुए इस वक्त खुदा की इबादत कर रहा था। इसने आंखें खोल दी और कहा, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करेगा। हमें इस मुल्क की सलामती, अमन व अमान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम अपने जिम्मेदारी से गाफिल नहीं रहेंगे। हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे और अपने मुल्क को, खल्क़े खुदा को खलाई मखलूक की तबाही से बचाएंगे। मुरीद बोला, मुर्शद, ये काम अभी से शुरू हो जाना चाहिए। सब्ज़पोश दरवेश ने कहा, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म का इंतज़ार है। इस वक्त खलाई चीफ और अश्काली गायब होकर फिजा में प्रवास कर रहे थे। उन्होंने नीचे प्रवास करके पहाड़ों, दरियाओं, दरिया के पुलों और डैम को भी देखा। फिर बुलंद होकर ऊपर आसमान की बुलंदी पर आ गए। खलाई चीफ कहने लगा, अश्काली, ये मुल्क काफ़ी तरक्की याफ्ता है। हमें दुनिया के और मुल्क भी देखने चाहिए, क्योंकि हमें सारी ज़मीन पर कब्जा करना है और दुनिया फतह करने से पहले इस दुनिया के सारे मुल्कों का एक चक्कर लगाना ज़रूरी है। अश्काली ने कहा, शुमाल मगरिब की तरफ चलते हैं। और दोनों हवाई जहाज़ की रफ्तार से 100 गुना तेज़ रफ्तार के साथ गैबी हालत में फ़िज़ा में प्रवास करने लगे। इसी रफ्तार से प्रवास करते हुए वो फ्रांस पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक जेट जहाज़ प्रवास करता पहाड़ों के ऊपर जा रहा था। खलाई चीफ ने कहा, देखो अश्काली, इन लोगों के जहाज़ कितने पुराने हैं, बिल्कुल गोल डब्बों की तरह हैं। ये लोग तो साइंस में हमसे बहुत पीछे हैं। आओ ज़रा इस जहाज़ का तमाशा देखते हैं। दोनों गैबी हालत में उड़ते हुए जेट जहाज़ के ऊपर आ गए। फिर खलाई चीफ ने जोर से हाथ मारकर जेट हवाई जहाज़ का एक इंजन तोड़ दिया। इंजन में आग भड़क उठी। जहाज़ के अंदर कॉकपिट में बैठे हुए पायलट ने इस वक्त बटन दबाया। इंजन की आग अपने आप बुझ गई। जहाज़ में मुसाफिर घबरा गए। कैप्टन ने ऐलान किया, ख्वातीनो हज़रात, घबराने की ज़रूरत नहीं, इंजन में खराबी पैदा हो गई थी। हमने इंजन की आग बुझा दी है। हमारे बाकी 3 इंजन चल रहे हैं। हम हिफाजत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। खलाई चीफ और अश्काली जहाज़ के अंदर आ गए। वो सबको देख रहे थे। उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था। जहाज़ में सब यूरोप के गोरे गोरे मुसाफिर बैठे थे। अश्काली ने कहा, चीफ, यहाँ के लोग बड़े गोरे गोरे हैं। हाँ, चीफ बोला, मगर इनका सारा सामान दकियानुसी है। देखो कुर्सियाँ कितनी पुरानी पुरानी हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस जहाज़ को तबाह कर देना चाहिए। अश्काली ने कहा, हाँ, मेरा भी ये ख्याल है चीफ। आखिर हम दुनिया में तबाही फैलाकर ही तो कब्जा करेंगे। दोनों संगदिल और जालिम थे। उन्हें किसी मुसाफिर पर रहम ना आया और फिर चीफ कॉकपिट में आ गया। इसको कोई देख नहीं सकता था। अश्काली भी इसके साथ ही आ गया। उन्होंने जहाज़ की स्टिक को नीचे दबा दिया। जहाज़ की नोक एकदम ज़मीन की तरफ हो गई और वो 700 मील फी घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। जहाज़ में कोहराम सा मच गया। पायलट मेडे मेडे की का इमरजेंसी सिग्नल देने लगा और स्टिक को ऊपर उठाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, मगर स्टिक ऊपर नहीं आ रही थी। इसे खलाई चीफ ने पाउंड से दबा रखा था और इसकी ताकत पायलट की ताकत से कई 1000 गुना ज़्यादा थी। जहाज़ नौ की स्पीड में नीचे ही नीचे था। मुसाफिरों की चीखों पुकार गूंज रही थी और फिर जहाज़ एक ज़बरदस्त धमाके के साथ ज़मीन से टकरा गया और इसमें आग भड़क उठी। इस आग से खलाई चीफ और अश्काली मुस्कुराते हुए गैबी हालत में बाहर निकल आए। खलाई चीफ ने कहा, इन लोगों के हवाई जहाज़ बड़े भारी होते हैं। अश्काली बोली, ये साइंस के मैदान में हमसे बहुत पीछे हैं चीफ। हम बड़ी आसानी से इन पर कब्जा कर लेंगे। इनमें से किसी को एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ था कि उन्होंने 270 मुसाफिरों को और अमले के 13 आदमियों को हलाक कर डाला है। दोनों वहां से प्रवास कर गए। उड़ते उड़ते खलाई चीफ ने कहा, आगे कोई बड़ा शहर आ रहा है। ये बड़ा शहर फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस था। पेरिस में जहाज़ की तबाही की खबर पहुंच चुकी थी, मगर शहर की रौनकें इसी तरह जारी थीं। खलाई चीफ और अश्काली शहर में उतर आए। वो अब जाहिर हो गए थे और आम लिबास में थे, यानी खलाई चीफ ने कोट पतलून पहना हुआ था और अश्काली शलवार कमीज में थी। वो बाजार में चल रहे थे। कोई इनकी तरफ नहीं देख रहा था। हर कोई अपने अपने ध्यान में चला जा रहा था। अश्काली कहने लगी, ये लोग गोरे चिट्टे हैं चीफ। यहाँ की औरतों के बाल सुनहरी हैं। ये बड़ा मेकअप करती हैं। खलाई चीफ बोला, ये सैयारा ज़मीन का मगरबी हिस्सा है। यहाँ मौसम सर्द होता है, इस वजह से ये लोग काले नहीं हैं। और देखो, इनकी इमारतें भी खूबसूरत हैं। अश्काली को गुस्सा आ गया। कहने लगी, ये लोग हमारी तरफ नहीं देख सकते चीफ। क्या इन्हें पता नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं और अगर चाहें तो इनकी बिल्डिंगों को आग लगा सकते हैं। खलाई चीफ बोला, मेरा ख्याल है इन्हें थोड़ी सी अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए। चलो गायब हो जाते हैं। दोनों खड़े हो गए। उन्होंने अपने अपने सीने पर हाथ रखा तो एक गोरी मेम ने इनकी तरफ एक लम्हे के लिए देखा और फिर तेज तेज कदमों से आगे चल दी। इतनी देर में दोनों गायब हो चुके थे। गायब होते ही दोनों एक ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़े हो गए। गायब होने के बावजूद वो एक दूसरे को देख सकते थे। अश्काली ने कहा, रेडी चीफ? यस अश्काली।
मैं पहली मंजिल को और तुम आखिरी मंजिल को निशाना बनाओगी। यस चीफ, अश्काली बोली। और दूसरे लम्हे पहले पहले अश्काली के खलाई पिस्तौल से एक कातिल शुआ निकलकर मॉडर्न बिल्डिंग की आखिरी मंजिल से जा टकराई। एक धमाके के साथ बिल्डिंग की आखिरी मंजिल शोलों में लिपट गई। इसके साथ ही खलाई चीफ की पिस्तौल से निकली हुई शुआ ने बिल्डिंग की पहली मंजिल को आग के शोलों में बदल दिया। औरतें चीखें मारती हुई भागी। बिल्डिंग सारी की सारी शोलों में तब्दील हो गई थी और धड़ाधड़ जल रही थी। कुछ लोग जलती हुई बिल्डिंग में से कूद गए। वो नीचे गिरती सड़क से टकरा कर मर गए। आग बुझाने वाले इंजन शोर मचाते पहुंच गए, मगर इनके पहुंचने से पहले पहले सारी बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी और इसके अंदर के लोग, जिनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंचती थी, जल भून कर राख हो गए। खलाई चीफ और अश्काली सामने फुटपाथ पर एक तरफ खड़े अपनी लाई हुई तबाही का तमाशा देख रहे थे। अश्काली ने कहा, चीफ, इस बिल्डिंग ने जलने में देर क्यों की? कहीं हमारे खलाई पिस्तौलों में कोई खराबी तो नहीं हो गई? खलाई चीफ बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्डिंग में सख्त मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। चलो किसी दूसरी जगह अपने पिस्तौलों का टेस्ट करते हैं। वो दोनों पेरिस के बाजारों में फिरते फिराते एक लोहे के पुल के पास आ गए। ये पुल स्टील का बना हुआ था और दो सड़कों के ऊपर बना हुआ था। पुल पर से इस वक्त में कितनी ही कारें गुजर रही थीं। खलाई चीफ ने कहा, इस पुल पर मैं अपनी खलाई पिस्तौल टेस्ट करूंगा, तुम फायर ना करना। और 200 गज के फासले पर खड़े होकर खलाई चीफ ने पुल के दरमियानी हिस्से पर फायर कर दिया। खलाई शुआ बिजली की तरह निकलकर पुल से टकराई और धमाके के साथ पुल का दरमियानी हिस्सा उड़ गया और कितनी ही कारें नीचे सड़क पर दूसरी कारों पर गिरी और चकनाचूर हो गई। लोग कारों में दब गए। चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगीं। खलाई चीफ ने कहा, अश्काली, अब तुम अपना पिस्तौल टेस्ट करो। अश्काली ने भी इंसानी हमदर्दी का ज़रा सा भी ख्याल किए बगैर बड़ी बेरहमी के साथ पुल के नीले दरवाजे पर फायर किया। पुल एक तरफ को सारे का सारा उड़ गया। इसके साथ ही खलाई चीफ ने पुल के दूसरे दरवाजे पर फायर किया और सारे का सारा पुल उड़ गया। सब कारें सड़क पर गिरकर तबाह हो गईं। न जाने कितने आदमी, औरतें और बच्चे इनके नीचे दबकर मर गए। लोग इस तरफ को दौड़ पड़े। खलाई चीफ ने हंसकर कहा, हमारे खलाई पिस्तौल बिल्कुल ठीक हैं। इस ज़मीनी सैयारे की चीज़ें हमारी खलाई शाओं के लिए बड़ी मुफीद हैं। ज़रा भी रुकावट नहीं पड़ती। चलो अब किसी और तरफ चले जाते हैं। इन लोगों को हलाक करने, इन इमारतों और पुलों को तबाह करने में कितना मज़ा आता है। अब तो हम इस ज़मीन पर कब्जा करने वाले हैं, चीफ ने कहा। अश्काली फिर बोली, चीफ, मेरा ख्याल है कि हमें लोगों को हलाक करना चाहिए। बिल्डिंगों और पुलों को इसी तरह रहने देना चाहिए। आखिर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यस अश्काली, तुमने ठीक मशवरा दिया है। चलो कुछ लोगों पर अपने खलाई पिस्तौल टेस्ट करते हैं। लाहौर वाले बैंक को लूटते वक्त तो हमारे फायर से सिपाही 1 सेकंड में जलकर राख हो गए थे। देखते हैं यहाँ के गोरे लोग कितनी देर लगाते हैं। चलते चलते उन्होंने एक क्लब देखी जिसके अंदर से मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। इस क्लब में औरतें और मर्द डांस कर रहे थे। खलाई चीफ और अश्काली क्लब के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे के पास काउंटर के करीब खड़े हो गए। वो गैबी हालत में थे, उन्हें कोई देख नहीं सकता था। फ्रांस की खूबसूरत औरतें बड़े मूड में डांस कर रही थी। मर्द भी डांस करते हुए गाना गा रहे थे। अश्काली ने कहा, ओके बॉस, शुरू हो जाएं। एकदम से दोनों की खलाई पिस्तौलों से कातिल शुआएं निकलकर डांस करती औरतों और मर्दों पर गिरी और धमाके हुए और देखते ही देखते इनके जिस्म जल भूनकर राख हो गए। हर तरफ क्लब में भगदड़ सी मच गई। अश्काली और खलाई चीफ ऊपर तले फायर कर रहे थे। क्लब में जितने आदमी और औरतें डांस कर रही थी, सारी की सारी जलकर राख हो गई। क्लब के अंदर आग भड़क उठी और पर्दे और दीवारों पर लगी तस्वीरें और कुर्सियां मेज़ें सब जलने लगीं। ओके अश्काली, सब ठीक है। हमारे खलाई पिस्तौल हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। यस चीफ, अश्काली ने कहा। वो भड़कते हुए शोलों में से निकलकर बाहर आ गए। बाहर बाजार में लोग खौफजदा होकर जमा हो गए थे। दूर से फायर ब्रिगेड के इंजन की आवाज़ आने लगी। खलाई चीफ और अश्काली वहाँ से आगे चले गए। आगे रेलवे लाइन थी। दूर से रेलगाड़ी चली आ रही थी। खलाई चीफ ने कहा, ये इन लोगों की ट्रेन है और इस पर भी खलाई पिस्तौल आजमाते हैं। दोनों रेलवे लाइन से हटकर घात लगाकर खड़े हो गए। जो ही रेलवे लाइन उनके सामने से गुजरने लगी, उन्होंने फायर खोल दिया। खलाई शुआओं ने रेलगाड़ी से टकराकर इनको धमाकों से उड़ा दिया। डब्बे उलट गए, इंजन तबाह हो गया। हर तरफ आग ही आग भड़क उठी। हर तरफ इंसानी चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दोनों संगदिल खलाई इंसान हंसते हुए वहाँ से चल दिए। दोनों एक बाजार के चौक में आकर वहाँ फिजा में बुलंद हो गए। उन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते उड़ते खलाई चीफ ने कहा, हमें वापस अपने अड्डे पर चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम इसी शहर से अपने हमलों का सिलसिला शुरू करते हैं, जहाँ हमने बिल बतौड़ी और हामून जादूगर के गार में अपना खुफिया अड्डा बनाया है।
इस मुल्क में और इसके आसपास के मुल्कों को अपना निशाना बनाते हैं। इसके बाद मगरिब के शहरों में आकर इन्हें फतह कर लेंगे। अशकाली ने कहा, अच्छा ख्याल है, मगर चीफ, हमें जादूगर हामून और चुड़ैल बिल बतौड़ी की क्या ज़रूरत है? हम इनके बगैर भी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं। खलाई चीफ बोला, हमें एहतियात के तौर पर कुछ मुद्दत के लिए इन्हें अपने साथ मिलाकर रखना होगा, क्योंकि हमारे पास पूरा खलाई सामान और पूरी लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है। अगर किसी वक्त हमारी कोई ताकत कमज़ोर होगी तो फिर हमें इस जादूगर और बिल बतौड़ी चुड़ैल से काम लेना होगा। हाँ, ये ठीक है चीफ। अशकाली ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों बिजली की रफ्तार से के साथ हवा में प्रवास करते हुए वापस लाहौर शहर के बाहर अपने खुफिया गार में आ गए। इस वक्त बिल बतौड़ी और हामून जादूगर सोने की ईंटों को वापस संदूक में बंद कर रहे थे। खलाई चीफ ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे थे? हामून जादूगर ने फौरन हाथ झाड़कर कहा, मेरे आका, हम सोने की ईंटों को गिन रहे थे कि कहीं कोई ईंट कम तो नहीं है। बिल बतौड़ी ने भी हंसकर कहा, और हम ये भी देख रहे थे कि कहीं इनमें कोई ईंट नकली तो नहीं आ गई। ये सब असली है ना? खलाई चीफ ने पूछा। यस खलाई खालू, बिल्कुल असली पाले का सोना है। ऐसा सोना तो कहीं मिलता ही नहीं। खलाई चीफ बोला, हमने आधी दुनिया का चक्कर लगाया है, दूसरे मुल्कों के लोगों को भी देख कर आए हैं। हामून जादूगर बोला, खलाई खालू, वो लोग तो चुटकी बजाते ही हमारे काबू में आ जाएंगे। इनके पास ना तो कोई जादूगर है, ना चुड़ैल, और वो कोई तिलिस्म भी नहीं जानते। हमारे मुल्क में तो एक से बड़ी एक चुड़ैल रहती है। हामून जादूगर बोला था। अशकाली ने कहा, ठीक है, हम बड़ी जल्दी दुनिया पर कब्जे का मिशन शुरू करने वाले हैं। तुम लोगों को हिदायत की जाती है कि आइंदा इन संदूकों को हाथ ना लगाना। हामून जादूगर ने अपने हाथ पर दूसरा हाथ मारकर कहा, खलाई खाला अशकाली, मैं क्या करूं? ये कमबख्त मेरा हाथ मेरे कहने में नहीं। आप फिक्र ना करें, अब मैं इस कमीने का हाथ नहीं लगाने दूंगा। खलाई चीफ बोला, ठीक है, अब तुम लोग गार में बाहर जाकर बैठो, हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। अच्छा खलाई खालू जी, चलो बिल बतौड़ी, बाहर चलें। खलाई खालू मीटिंग करने वाले हैं। जादूगर हामून और बिल बतौड़ी कोठरी से निकल गए। अशकाली और खलाई चीफ बैठकर गौर करने लगे कि वहाँ खलाई लेबॉर्ट्री कायम की जाए या फ्रांस के किसी शहर में। अशकाली ने कहा, फ्रांस में हमें साइंसी आलात मिल जाएंगे। वो मुल्क इस मुल्क के मुकाबले में तरक्की याफ्ता है, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। खलाई चीफ ने कहा, मैं भी यही सोचा था। फ्रांस साइंस में बहुत आगे है, वहाँ हमें अपनी लेबॉर्ट्री के लिए साजो सामान आसानी से मिल जाएगा। तो फिर चलो एक बार फिर फ्रांस चलते हैं और वहाँ की पहाड़ में कोई ऐसी खुफिया जगह तलाश करते हैं जहाँ हम अपनी लेबॉर्ट्री कायम कर सकें। हमारे लिए फासला कोई अहमियत नहीं रखता, हम 2 मिनट में फ्रांस से यहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे हम दुनिया फतह करने की मुहिम का आगाज़ यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं। ये बड़ी जल्दी हमारे काबू में आ जाएंगे। दोनों कोठरी से बाहर निकल आए। बिल बतौड़ी और हामून जादूगर बाहर गार में बैठे बातें कर रहे थे। खलाई चीफ ने कहा, हम एक और ज़रूरी काम से जा रहे हैं, जल्दी वापस ना आए तो फिक्र ना करना, और हाँ, हमारे संदूकों की हिफाजत करना। ओके चीफ, ओके खलाई खालू, जादूगर हामून ने बड़े अदब से कहा। अशकाली और खलाई चीफ ने अपने अपने सीने पर हाथ रखा और गायब हो गए। इनके गायब होते ही जादूगर हामून उठ खड़ा हुआ और गुस्से में आकर बोला, अब सामरी की दुनिया पर हमारा कब्जा होगा। मैं सामरी के तख्त पर बैठूंगा और तुम मेरी मलका होगी। बिल बतौड़ी खुशी से चीख मारकर बोली, मैं मलका बनूंगी, मैं मलका बनूंगी। जादूगर हामून ने कहा, अब हमें सामरी को तिलिस्मी अंगूठी वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अब इसका नौकर नहीं हूँ। एकदम से एक जिन नमूदार हुआ और बोला, हामून, तुझे सामरी ने याद किया है, चल अभी मेरे साथ चल। बिल बतौड़ी, तू भी चल। हामून जादूगर डर कर सहम गया। अच्छा जी, सामरी जी ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। चल बिल बतौड़ी, तू भी चल। मगर दिल में कहने लगा, जितना मुझ पर हुक्म चलाना है चला ले सामरी, इसके बाद तो तू मेरा गुलाम होगा और मैं तेरा आका होऊंगा। इसके बाद बिल बतौड़ी, हामून और वो जिन तीनों गायब हो गए। इन तीनों को सामरी के महल की तरफ और खलाई चीफ और अशकाली को मुल्क फ्रांस की तरफ जाता छोड़कर हम वापस उम्र अय्यार, नस्तूर और कामई नागन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि वो कोहे हिमालय के महानाग के मंदिर के पुजारी राक्षस ने जकूटा की ताकत छीनकर अपने अंदर जज़ब कर ली थी। वो सारे इलाके के मंदिरों का राजा बन गया था और इसने जकूटा को पत्थर का बुत बनाकर मंदिर के पीछे एक झील में डबो दिया था। जबकि दूसरी तरफ उम्र अय्यार, कामई नागन और नस्तूर एक काफिले के साथ सफर करते जकूटा की तलाश में मुल्क हिंदुस्तान की तरफ चले आ रहे थे। उन्हें शीशनाग ने बताया था कि जकूटा कोहे हिमालय के मंदिरों में किसी जगह पर कैद है। इससे आगे शीशनाग कुछ नहीं बता सका था। काफिला कई दिनों के बाद हिंदुस्तान के शुमाल में एक शहर तक पहुंच गया। यहाँ से उम्र अय्यार, नस्तूर और कामई नागन ने पता किया
कि कोहे हिमालय के मंदिर कहाँ हैं। उन्हें बताया गया कि ये मंदिर ऊपर हिमालय के पहाड़ों के दामन में है। चुनाचे उम्र यार, नस्तूर और कामई नागन गायब होकर हवा में उड़ते हुए हिमालय की पहाड़ियों की तरफ चल दिए। गायब होकर उड़ते हुए इनकी रफ्तार भी बड़ी तेज हो जाती थी। चुनाचे वो शाम होने से पहले पहले कोहे हिमालय के इलाके में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थीं। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई थी। नीचे पहाड़ियों के दामन में कहीं कहीं मंदिरों के कलश गुरूब होते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। नस्तूर ने नीचे देखते हुए कहा, उमरो भाई, मेरा ख्याल है यही महानाग के मंदिर हैं। कामई बोली, हाँ, मुझे यहाँ सांपों की बू महसूस हो रही है। उमरो बोला, मगर कामई बहन, तुम्हें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि शीशनाग ने तुम्हें मना किया है कि महानाग के सांपों के करीब भी मत जाना। वो तुमसे ज़्यादा जहरीले और ताकतवर हैं। हाँ उमरो, मैं जानती हूँ। महानाग एक शैतानी नाग है। इसके सारे सांप ऐसे ही हैं। तुम फिक्र ना करो, मगर हमें अपने भाई जकूटा को भी ढूंढना है। इसके लिए तो हम हर किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार हैं, कामई नागन ने कहा। नस्तूर, उमरो और कामई आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए नीचे एक वादी में आ गए। यहाँ पहाड़ियों की ढलानों पर सुनहरी धूप में खेत और कहीं कहीं मंदिर दिखाई दे रहे थे। नस्तूर ने कहा, यही महानाग के मंदिर होंगे। वहाँ चलकर किसी से पूछ लेते हैं। उमरो अय्यार ने कहा। नस्तूर, तुम बड़े सीधे और भोले जिन हो। खबरदार, तुम यहाँ किसी से कोई बात ना करना, मैं पूछूंगा। कामई बोली, ठीक है उमरो भाई, तुम पता करो, हम इसी जगह बैठते हैं। मैं अभी पता करके आता हूँ। ये कहकर उमरो यार मंदिरों की तरफ प्रवास कर गया। एक जगह वो दरख्त के पास उतरा। इसका हुलिया पहले भी इंसानी ही था। सामने एक मंदिर बना हुआ था। देहाती लोग पूजा करने में मंदिर जा रहे थे। उमरो यार ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ महानाग जी के मंदिर कहाँ हैं? इस आदमी ने कहा, भाई, ये सारे मंदिर महानाग जी के मंदिर ही हैं। तुम्हें किस मंदिर में जाकर पूजा करनी है? उमरो अय्यार ने कहा, ठीक है भाई, मुझे यही मालूम करना था। उमरो यार तो पता करके चला गया, मगर वो आदमी जिसने इसे मंदिरों के बारे में बताया था, वहां से सीधा पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। एक पहाड़ी पर बेपनाह जंगली दरख्त उगे हुए थे। इन दरख्तों के पीछे जहाँ पहाड़ी की पिछली ढलान खत्म होती थी, वहाँ एक कुदरती गार बना हुआ था, जिसका मुंह जंगली झाड़ियों ने ढांप रखा था। इसी गार में माता नागनी अपने 2 सांपों के साथ रहती थी। माता नागनी किसी जमाने में महानाग मंदिर की सबसे बड़ी पुजारन होती थी, मगर राक्षस पुजारी ने जकूटा की ताकत मिल जाने के बाद उसे छुट्टी दे दी थी और हुक्म दे दिया था कि तुम कभी महानाग मंदिर की तरफ नहीं आ सकोगी। अगर तुम्हें महानाग मंदिर में देखा गया तो तुम्हें इसी वक्त कत्ल कर दिया जाएगा। माता नागनी को राक्षस पुजारी पर सख्त गुस्सा था और वह हर लम्हे इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने और अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए बेचैन रहती थी। मगर इसके पास राक्षस पुजारी का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। इसके सांप बड़े जहरीले थे। वो पत्थर को डस दें तो पत्थर पिघल जाते थे, मगर ये सांप राक्षस पुजारी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। माता नागनी ने इन सांपों को अपने बच्चों की तरह पाला था। वो इन्हें अपना दूध पिलाती थी और हमेशा इन्हें अपने पास रखती थी। वो आदमी जिससे उमरो अय्यार ने महानाग बंदरों के बारे में पूछा था, गार के पास आकर रुक गया। इसने इधर उधर देखा कि कोई इसे देख तो नहीं रहा, फिर झाड़ियों को हटाया और गार में दाखिल हो गया। गार में दाखिल होते ही माता नागनी के दोनों सांपों ने फन खड़े करके जोर से फुंकारें मारी। माता नागनी ने बुलंद आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आदमी ने जवाब दिया, माता, मैं तुम्हारा नौकर कालू हूँ। माता नागनी ने कहा, आ जाओ कालू, और फिर अपने बच्चे सांपों के सर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर कर कहने लगी, मेरे बच्चों, ये कालू है जो मेरी और तुम्हारी खिदमत करता है। कालू ने अंदर आकर झुककर माता नागनी को नमस्कार किया और बोला, माता, एक अजीबो गरीब मुसाफिर हमारे इलाके में आया है। वो मुझसे महानाग के मंदिरों के बारे में पूछ रहा था। माता, मैंने उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया है कि इसके अंदर कोई जबरदस्त ताकत छुपी हुई है। माता नागनी के कान खड़े हो गए। वो जानती थी कि कालू झूठ नहीं बोल रहा था। इसके पास इतना इल्म है कि वो आदमी के चेहरे को देखकर इसकी ताकत का अंदाजा लगा लेता है। माता नागनी ने पूछा, वो आदमी कहाँ ठहरा हुआ है? कालू बोला, माता, मेरा ख्याल है कि वो देवी के आश्रम वाली सिराय में ठहरा हुआ है, क्योंकि वो उसी तरफ गया था। माता नागनी ने आंखें बंद कर ली। वो कुछ सोच रही थी, फिर उसने आंखें खोल दी और कालू से कहा, तुम वापस जाओ और इस आदमी से मिलकर मालूम करो कि वो कौन है और यहाँ किस लिए आया है, मगर होशियार रहना, इसे मेरे बारे में कुछ पता ना चले। बहुत अच्छा माता नागनी, मैं अभी जाता हूँ। कालू गार से निकलकर देवी के आश्रम वाली सराय की तरफ रवाना हो गया। उमरो यार इस दौरान नस्तूर और कामई नागन को बता चुका था कि यही महानाग के मंदिर हैं। नस्तूर ने कहा, इसका मतलब है कि हम अपने टारगेट पर पहुंच गए हैं।
हमें अब किसी जगह ठहरने का इंतजाम करना चाहिए। सराय ठीक रहेगी, वहाँ हम आम मुसाफिरों की तरह रहेंगे ताकि लोगों से मजीद मालूमात हासिल कर सकें। इस तरह हो सकता है जकूटा का कोई सुराग मिल जाए। वहाँ देवी के आश्रम वाली सिर्फ एक ही सराय थी। नस्तूर, उम्र यार और कामई नागर इस सराय में आ गए। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और मशल की रोशनी में बैठकर बातें करने लगे कि जकूटा अगर इसी जगह पर है तो वो कहाँ पर हो सकता है। रात हो गई थी। महानाग के मंदिरों में घंटियां बजने लगी थी। मशलें रोशन हो गई थी। इतने में किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। नस्तूर ने कहा, इस वक्त कौन आ गया है? कामई नागर ने कहा, हो सकता है सराय का आदमी हमारे लिए खाना वगैरह लेकर आया हो। उमरो अय्यार ने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। कालू अंदर आ गया। इसके हाथ में थाल पकड़ा हुआ था जिसमें मिठाई थी। कहने लगा, महाराज, आप परदेसी हैं। यहाँ जो भी परदेसी मुसाफिर आता है मैं इसके लिए मिठाई ज़रूर लाता हूँ। ये मैं माता जी के हुक्म पर करता हूँ। माता जी कहती हैं कि परदेसी मुसाफिरों की खिदमत करने वाला भगवान के दर्शन कर लेता है। उमरो या नस्तूर और कामई नागन दुबले पतले आदमी कालू की बातें खामोशी से सुन रहे थे, गौर से इसका जायजा भी ले रहे थे। नस्तूर ने कहा, भाई, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी माता जी बड़ी अच्छी खातून हैं जिन्होंने तुम्हें ये नेकी का काम बताया है। उमरो यार कालू की तरफ गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम क्या काम करते हो? मैंने तुमसे मंदिरों के बारे में भी पूछा था। कालू ने कहा, मेरा नाम कालू है जी। मैं मंदिरों में आने वाले यात्रियों की खिदमत करता हूँ, मेहनत मजदूरी भी करता हूँ। आप ठीक कहते हैं। मैंने आपको मंदिरों के बारे में बताया था, वहीं से मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि आप मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, इसलिए आपकी खिदमत करने मिठाई लेकर हाजिर हो गया हूँ। कामई नागन खामोश थी। नस्तूर ने कहा, भाई, यहाँ महानाग का मंदिर कहाँ है? वहाँ कौन कौन पुजारी रहता है और बड़े पुजारी का नाम क्या है? कालू समझ गया कि ये लोग किसी बड़ी मार पर आए हैं, कोई बहुत पुरस्कार खुफिया मकसद लेकर आए हैं। इसने भोलेपन से कहा, महाराज, हर मंदिर का पुजारी अपना अपना होता है, मगर राक्षस पुजारी सब पुजारियों का राजा है। बाकी सारे मंदिरों के पुजारी इसके गुलाम हैं। कामई नागर ने सवाल किया, राक्षस पुजारी में ऐसी कौन सी बात है कि सारे पुजारी इसके गुलाम बन गए? कालू ने कहा, महाराज, राक्षस पुजारी के पास बड़ी जबरदस्त ताकत है। इसकी ताकत का मुकाबला कोई पुजारी, कोई आदमी, कोई जादूगर नहीं कर सकता। उमरो अय्यार ने पूछा, ये ताकत पुजारी राक्षस ने कहाँ से हासिल की? क्या वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है? कालू ने कहा, हाँ महाराज, वो बहुत बड़ा जादूगर भी है। लोग कहते हैं कि इसने कोई ऐसा चिल्ला काटा है कि जिसके बाद रातों रात वो जबरदस्त ताकत का मालिक बन गया है। मगर ये सब कुछ आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? नस्तूर ने भोलेपन से कहा, भाई, हमें अपने भाई की तलाश है। उमरो यार ने नस्तूर का हाथ जोर से दबाया और कालू से कहा, नहीं कालू, हम किसी की तलाश में नहीं आए। हमारा एक भाई जरूर गुम हो गया है, मगर यहाँ तो हम मंदिरों को देखने, इनके दर्शन करने आए हैं। कालू हाथ जोड़कर बोला, अच्छा महाराज, मैं चलता हूँ। ये थाल मैं सुबह ले जाऊँगा। मिठाई का थाल वहीं छोड़कर कालू कमरे से सीधा निकला और सीधा माता नागनी के गार की तरफ चल पड़ा। इसके जाने के बाद उमरो अय्यार ने नस्तूर को डांटते हुए कहा, तुमने इसे ये क्यों बताया कि हम अपने भाई की तलाश में आए हैं? खुदा जाने वो कौन है, दुश्मन है कि दोस्त है? बात करने से पहले जरा सोच तो लिया करो। नस्तूर बोला, अरे भाई उमरो, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि शायद वो हमें जकूटा के बारे में कुछ बता दे। कामई नागर ने भी नस्तूर को समझाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि तुमने जकूटा का नाम नहीं लिया। नस्तूर भाई, हमें यहाँ बड़ी राजदारी से काम लेना होगा। क्या खबर कोई दुश्मन का आदमी ही हो? नस्तूर ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा बहन, अब मैं राजदारी से काम लूँगा, लेकिन आखिर मैं भी जिन हूँ। उमरो अय्यार ने कहा, ठीक है, तुम जिन हो, मगर बड़े नेक दिल और भूरे भारे जिन हो। नस्तूर ने कहा, उमरो भाई, जरा वो मिठाई का थाल तो आगे करो। लड्डू देखकर मेरा तो दिल ललचा रहा है। उमरो ने एक लड्डू उठाकर थाल आगे कर दिया। इधर कालू ने माता नागनी को जाकर बताया कि वो 3 परदेसी मुसाफिर हैं। इनमें एक औरत है, लगता है कि वो कोई बड़ा पुरस्कार मकसद लेकर यहाँ पर आए हैं। एक तो ये भी कह रहा था कि हम अपने भाई को तलाश करने आए हैं। माता नागनी सोचने लगी, फिर बोली, तुम इनकी निगरानी करते रहो। इस तरह कुछ पता नहीं चल सकता कि वो कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। हो सकता है वो परदेसी मुसाफिर ही हों और अपने किसी भाई की तलाश में ही आए हों। बहरहाल तुम इनकी जासूसी करते रहो, वो जहाँ जाएं इनके पीछे रहना। कालू बोला, जो हुक्म माता नागनी। दूसरे रोज कालू मिठाई वाला थाल लेने के बहाने नस्तूर की कोठरी की तरफ गया तो दरवाज़ा बंद था। कालू ने दरवाजे के सुराख में से अंदर झांक कर देखा। नस्तूर, उमरो और कामई नागन बातें कर रहे थे। नस्तूर कह रहा था, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं मंदिरों का चक्कर लगा कर आता हूँ, शायद हमें अपने दोस्त का कोई सुराग मिल जाए। उमरो अय्यार बोला, ठीक है,
ज़रूर जाओ, मगर गायब होकर जाना। नस्तूर ने उसे झिड़क कर कहा। हाँ भाई, गायब होकर ही जाऊंगा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। उमरो यार और कामई नागन हंसने लगे। नस्तूर ने अपनी तिलिस्मी अंगूठी को चूमा और गायब हो गया। इसे गायब होता देखकर कालू जल्दी से दरवाजे से अलग होकर तेज तेज कदमों के सामने दरख्त के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर भागता हुआ माता नागनी के गार में पहुंचा और बोला, माता, मैं एक अजीब बात देखकर आया हूँ। बताओ, क्या देखकर आए हो? माता नागनी ने अपने सांपों को प्यार करते हुए कहा। कालू बोला, माता, इनमें से एक आदमी मेरे देखते ही देखते गायब हो गया। कहता था मैं अपने दोस्त की तलाश में जाता हूँ। माता नागनी का हाथ सांपों को प्यार करते करते रुक गया। इसकी आंखों में अजीब चमक पैदा हो गई। इसने कालू से कहा, कालू, ये लोग कोई बहुत बड़े जादूगर हैं। अब तुम वहाँ मत जाना। मैं खुद भेस बदल कर जाऊंगी और असल हकीकत मालूम करूंगी कि ये खतरनाक जादूगर हमारे इलाके में क्या करने आए हैं। खबरदार, ये बात किसी पर जाहिर ना करना। कालू बोला, नहीं माता नागनी, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। इसी रोज दोपहर के बाद माता नागनी ने एक सफेदन का भेस बदला, पटारी में अपने दोनों सांप डाले और बीन बजाती देवी के आश्रम की सराय में पहुंच गई। कालू ने इसे बता दिया था कि वो लोग किस कोठरी में ठहरे हुए हैं और इनके हुलिये क्या हैं। माता नागनी सफेदन के रूप में सराय के बाहर बीन बजाकर सांपों का तमाशा दिखाने लगी। नस्तूर अभी वापस नहीं आया था। उमरो अय्यार और कामई नागन कोठरी में थे। बीन की आवाज़ सुनकर कामई बोली, चलो, कोई सपेरा बाहर आया है, सांपों का तमाशा देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।